तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करने वाले महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अपने कह सकते हैं फेब्रुआरी मंथ के कह सकते हैं आंकड़े दिखाए। तो एक बार देख लेते हैं फेब्रुआरी मंथ में कंपनी ने कैसे सेल्स किए। तो आपको पता ही होगा, एक ऑटो कंपनी है और ऑटो कंपनी के अगर आप देखेंगे तो हर मंथ सेल्स के आंकड़े आते हैं। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर्स व्हीकल्स में अगर आप देखेंगे तो फेब्रुआरी मंथ में 2023 में मतलब पिछले साल देख सकते हैं 30,000 यूनिट्स बेचे थे, 30,300। और जो यूनिट्स इस साल बेचे मतलब फेब्रुआरी मंथ में 2024 में देख सकते हैं 42,400 यूनिट्स बेचे। तो कह सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, लगभग 40% की जंप आई है कंपनी के कह सकते हैं पैसेंजर व्हीकल के सेगमेंट से। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। और वैसे भी आपको पता चाहिए कि अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो कह सकते हैं गाड़ियाँ है पैसेंजर व्हीकल्स की, जैसे स्कॉर्पियो हुआ, बोलेरो, और भी अगर आप देखेंगे XUV 700, XUV 300, तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं वेटिंग पीरियड पे चल रही है। मतलब लगभग कहीं पे 6 महीने, कहीं पे 8 महीने, डिपेंडिंग अपन आप भारत में कहाँ पे रहते हो। तो काफ़ी ज़्यादा वेटिंग पीरियड है। तो इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि काफ़ी एडवांस बुकिंग चल रही है कंपनी की और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अच्छा बिजनेस कर रही है कंपनी। और इतना ही नहीं, अगर आप और भी देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी का एक्सपोर्ट भी अगर आप देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे फार्म इक्विपमेंट से तो उससे भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो फेब्रुआरी 2023 में आंकड़े थे वो थे बेचे थे कंपनी ने वो थे 25,800। और जो यूनिट्स फेब्रुआरी 2024 में बेचे वो भी देख सकते हैं वो है 21,600। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो गिरावट हुई है ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपैरिजन करेंगे। लेकिन उनकी मेन जो ताकत है वो आपको भी पता है पैसेंजर व्हीकल से, और उसमें काफ़ी अच्छा कंपनी काम कर रही है और वही हमें दिखा है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ओवरऑल कंपनी के लिए। और यदि टीवीएस मोटर कंपनी की भी अगर आप फेब्रुआरी मंथ के आंकड़े देख लेंगे सेल्स के तो वो भी देख लेते हैं। तो आपको पता ही है, मतलब आपको बैकग्राउंड सब पता चाहिए कि कंपनी अगर आप देखेंगे ऑटो सेक्टर में भी काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। जैसे कोई कंपनी फार्म इक्विपमेंट्स में काम करती है, कोई कमर्शियल व्हीकल्स में, कोई पैसेंजर व्हीकल में, कोई 2 व्हीलर, कोई 3 व्हीलर। तो आपको मतलब वो सब पहले से ही पता चाहिए। और हो सकता है कोई कोई दो दो तीन तीन सेगमेंट में भी काम करती हो, कोई कोई कंपनी सिर्फ भारत में काम करती है, कोई भारत और विदेश में भी काम करती है। तो मतलब ये सारी बातें आपको पता चाहिए। तो मतलब आपको तुरंत फिर आंकड़े ध्यान में आ जाते हैं कंपनी के। तो अगर आप देखेंगे तो टीवीएस मोटर आपको पता ही होगा 2 व्हीलर सेगमेंट में काम करती है स्पेशली, और भारत में भी बिजनेस है और भारत के बाहर भी कंपनी का बिजनेस है। तो अगर आप देखेंगे 2 व्हीलर सेगमेंट के कंपनी के आंकड़े कैसे आए तो देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का अगर कंपैरिजन करेंगे तो 34% की ग्रोथ आई है। देख सकते हैं कंपनी ने कहा है जो पिछले साल कंपनी ने बेचे थे यूनिट्स फेब्रुआरी मंथ में वो थे 2,67,000। और जो यूनिट्स इस साल इस क्वार्टर मतलब फेब्रुआरी मंथ में बेचे इस साल के वो भी देख सकते हैं वो है 3,57,000। तो अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, लगभग 34% की ग्रोथ आई है। तो अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये तो काफ़ी मेन सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल कह सकते हैं। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 16% की ग्रोथ दिखाई है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस तो कंपनी आपको पता ही जैसे कि मैंने बताया इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है कंपनी का। तो उससे भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, लगभग दुगनी मतलब डबल हो चुका है कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर इंटरनेशनल बिजनेस से। देख सकते हैं पिछले साल फरवरी 2023 में देख सकते हैं 53,000 यूनिट्स बेचे थे कंपनी ने। और अगर आप देखेंगे फरवरी 2024 में तो देख सकते हैं 98,000 यूनिट्स बेचे। तो मतलब लगभग डबल हो चुका है यूनिट्स जो मतलब बिजनेस। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो टीवीएस मोटर के आंकड़े जो आ रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो मतलब इससे अंदाजा लगाया जाता है कि जो अच्छी तरीके से कंपनी का बिजनेस बढ़ा है तो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ सकता है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी 3 व्हीलर सेगमेंट में भी काम करती है। हालांकि वो इतना बड़ा सेगमेंट नहीं है कंपनी का रेवेन्यू का, लेकिन देख सकते हैं उसमें भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 16% की ग्रोथ कंपनी दिखा रही है ईयर ऑन ईयर। तो ये भी कह सकते हैं अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें जोडैक एनर्जी के बारे में तो मतलब कंपनी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में देख सकते हैं कंपनी में लगातार अपर सर्किट ही चल रहे। और देख सकते हैं
शनिवार के दिन भी लगभग 10.5% की तेजी थी। और पिछले कुछ दिन के रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, ये आपको मतलब सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, लेकिन ये सीढ़ियाँ नहीं है, ये अपर सर्किट है। और देख सकते हैं अगर आप पिछले एक महीने में भी देखेंगे तो देख सकते हैं 63% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और अगर आप पिछले कुछ समय में भी देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले 6 महीने में भी 230% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। पर वही बात है, मतलब जो ये मतलब ये रिटर्न कमाता है उसको अच्छा लगता है, लेकिन मतलब थोड़ी सी भी गिरावट हो जाए तो फिर लगे तुरंत फिर आप सोचने लग जाते और खुद के डिसीजन पे डाउट लेने लग जाते। और मतलब खुद का डिसीजन हो तो एक बार ठीक भी, लेकिन किसी ने बोल दिया आपको, आपने ले लिया तो फिर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्या कोई भी आप अपना एनालिसिस करे, किसी ने कहा और आपने लेना, ऐसी बात नहीं करनी है। और अगर आप कंपनी का ऑल टाइम भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देख सकते हैं ऑल टाइम में भी 1000% की रिटर्न कंपनी ने बना के दी है। और कंपनी में ज़्यादा समय हुआ नहीं है, देख सकते हैं 2021 के एंडिंग में कंपनी आई थी और जब से काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है। अगर आप देखेंगे देख सकते हैं मतलब 600 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। इतना भागने के बाद भी तो अंदाजा लगा सकते हैं कितनी छोटी कंपनी होंगी शुरुआत में। इसके लिए मैं बोलता हूँ क्या मतलब अगर आपका रिस्क लेने की मतलब पर्सनैलिटी है, आप रिस्क ले सकते हो तो ही मतलब इतनी छोटी कंपनी में आओ, वरना मत आओ इतनी छोटी कंपनियों में। मतलब यहाँ पे इतना छोटी कंपनी की अगर आप मतलब गलती से आपने पैसे लगा दिए और मतलब कुछ गलत डिसीजन हो गई कंपनी से तो कंपनी बंद भी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। मतलब अगर आप कुछ दिन पहले देखेंगे तो मतलब 300-400 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप था जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिखाया था, याद होगा तो आपको 300 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप था। मतलब इतनी छोटी कंपनी तो शार्क टैंक पे आती है अपने पिच करने के लिए, मतलब इतनी छोटी कंपनी थी तब। और अभी देख सकते हैं 600 करोड़ का मार्केट कैप हुआ है। हालांकि अभी भी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, अभी भी छोटी है, लेकिन तब से काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और तब तो मतलब 2% का अपर सर्किट और 2% का लोअर सर्किट लगता था, अभी तो भी 5-10% का सर्किट लग जाता है। तो इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। और आखिर में इतना ही कहूँगा कि मतलब अभी भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी मतलब ऐसा नहीं कि खराब है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है इतनी छोटी कंपनी में बने रहना, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें रॉयल ऑर्चिड होटल के बारे में तो कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात सामने आ रही है कंपनी के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी अगर आप देखेंगे तो नया कह सकते हैं प्रॉपर्टी ओपन करने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब इसका एक ही मतलब है, कंपनी कह सकते हैं अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है और भी नई नई जगह पे अपना कह सकते हैं बिजनेस बढ़ा रही है। और देख सकते हैं गोवा में अपना नया 5th प्रॉपर्टी ओपन करने वाले हैं, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं न्यूएस्ट प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रेजेंटा प्लस वास्को, तो ये कह सकते हैं नाम है और गोवा में ओपन करने जा रहे हैं। और देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पे दिया भी, नीचे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजिक एक्सपांशन करने जा रहे हैं वो गोवा में। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उन्होंने यही कहा है कि जो उनकी लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी है, स्ट्रैटेजिक अच्छी, बहुत अच्छी लोकेशन है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वहाँ से लगभग देख सकते हैं आप 3 किलोमीटर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लगभग 2 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ऐसा खुद उन्होंने कहा है। तो कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। हालांकि अगर आप कंपनी की बात करें तो काफ़ी कह सकते हैं समय से शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, लेकिन कुछ खास रिटर्न अभी तक तो कंपनी ने बना के दिए नहीं है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।